130 के हिसाब से भी देखा जाए ना तो 40,000 जो है वो पाकिस्तानी भी बनता है। 40,000 आपका रेंट का है। आप 7 से 8 बंदे रहते हैं और इकट्ठा खाना पीना करते हैं तो 100 से 120 यूरो नॉर्मल खर्चा है। मिडिल ईस्ट वाले हैं वो भी अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म में सोचा हुआ है कि हमने इधर रहना, तो यार मेरी उनसे भी गुजारिश है कि छोड़े मिडिल ईस्ट को, किसी यूरोप कंट्री। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इटली में अगर कोई अकेला बंदा रहता है तो उसका कितना खर्चा हो जाता है और वो कितनी बचत कर सकता है, कितने पैसे जो है वो अपने कंट्री में भेज सकता है। मुझे आजकल बड़े कमेंट्स आ रहे थे इसके ऊपर ना। मैंने कुछ वीडियोस रिसेंटली अपलोड की थी मुख्तलिफ जॉब्स के ऊपर ना, फैक्ट्री का काम या रेस्टोरेंट का काम, इस तरह की वीडियोस अपलोड की थी। तो नीचे कमेंट्स आते थे कि यार आप ये भी तो बताएं ना खर्चा कितना है उधर। हालांकि मैंने वीडियोस इस पे 1-2 पहले बनाई हुई हैं, तो वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, शायद नजर नहीं आती मतलब आपको जब आप यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं। तो अभी 2024 शुरू हो गया जी, मैंने कहा चलो एक ताज़ी फ्रेश वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि आजकल पता महंगाई भी थोड़ी बहुत हो गई है, पूरी दुनिया में ही महंगाई हुई है। तो चीज़ों की प्राइसें भी जो है प्राइस जो है वो भी ऊपर गई हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बंदे का खर्चा कितना है। सही है। अगली वीडियो में मैं एक और वीडियो इसके बाद बनाऊंगा कि फैमिली वाले जो है वो उनका खर्चा कितना का है, वो कितनी मतलब बचत कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी वीडियो। तो मैंने कुछ पॉइंट जो है वो लिख के रखे हुए हैं कि किस मतलब खर्चा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मेन जो खर्चा है, खाने पीने के अलावा तो बंदा जिंदा रह नहीं सकता ना, चाहे कहीं भी चला जाए। तो देखें, ग्रोसरी का इटली में खर्चा जो अकेला बंदा है, मैं याद रखें, मैं मतलब अकेले से मुराद मेरा ये नहीं है कि बंदा घर में अकेला रहता है, मतलब वैसे बंदा अकेला रहता है। इधर इटली में घर में अकेले रहने का कोई इतना रवाज नहीं है, बड़ा महंगा ये मुल्क है। इधर मतलब बंदे मिल मिला के जो रहते हैं। सही है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब जो एक घर में 7-8 बंदे रहते हैं। इटली में तकरीबन नॉर्मल घरों में भी इतने बंदे रहते हैं, 7-8 ना। ये आगे जाकर मैं तफसील बताऊंगा कमरे में कितने बंदे होते हैं। अकेले से मुराद के मिलजुल के जो बंदे रहते हैं, लड़के रहते हैं जिनकी फैमिली शायद पाकिस्तान में है या वो मतलब अभी शादीशुदा नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखें, खाने पीने का जो खर्चा है ना ग्रोसरी का, वो अगर आप 7 से 8 बंदे रहते हैं और इकट्ठा खाना पीना करते हैं तो 100 से 120 यूरो नॉर्मल खर्चा है। नॉर्मल से मुराद के आप हफ्ते में 1-2 बार गोश्त खा लेते हैं, फिर दाल शाल सब्जी और मतलब चावल शावल। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर आप रोज फिश खाएंगे और बाहर से खाना मंगवा के खाते हैं या घर में हर रोज ही आप बकरा बनाते हैं, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, हो सकता है 200 को भी टच कर जाए। तो ये मतलब नॉर्मल हफ्ते में एक बार 1-2-3 बार गोश्त हो गया और सब्जियां और दालें शालें खा खो के, मतलब अच्छा ये नहीं है मैं कह रहा कि बिल्कुल ही मतलब हम दालें शालें खाएं तो सो नहीं, बंदा अच्छा खासा मतलब हफ्ते में 2-3 दिन गोश्त खाता है और कितना बंदे ने खाना है। तो 100 से 120 खर्चा है। और इसका अगर मैं जो कम होगा ना, तो उसका मैं बताऊंगा कि 100 यूरो जो है ना वो पाकिस्तानी 30,730 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी ना। तो ये तो हो गया जी खाने का। और उसके बाद बंदे ने रहना भी है, कहीं रूम में रहना है, अपना घर लेना है या किसी के साथ शेयर करना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इटली में जो बंदे विदाउट फैमिलीज रहते हैं ना, उनका सिस्टम ये होता है कि मिल मिला के रहते हैं। मतलब ये तो डिपेंड करता है घर कितना बड़ा है। मतलब अगर मैं पहले जिस घर में रहता था, हम उधर 8 से 9 बंदे रहते थे। उसमें 4 कमरे थे, हर कमरे में 2-2 हम बंदे रहते थे। हमारा जो घर था वो शहर से थोड़ा सा मतलब हट के था। इसमें इसलिए जरा एक एक कमरे में 2-2 रहते थे। नहीं तो जो बड़े शहर हैं जिधर रश ज्यादा है और अपने बंदे ज्यादा हैं, तो उधर एक एक कमरे में 3-3 4-4 बंदे भी रहते हैं। तो ये कमरे के हिसाब से होता है, मैक्सिमम 2 या 3 बंदे तो एक कमरे में होते हैं। सही है। तो उसका जी एक बंदे का बेड का समझ लें आप कि बेड अपने सोना है, उधर खाना पीना है। तो आपका जनाब रूम का रेंट जो है वो 130 से
150 तक आ सकता है। ये डिपेंड करता है एरिया पे, बड़े शहर में तो थोड़ा ज्यादा होता है और अगर नॉर्मल्स है तो 130 होता है। मैं जिधर रहता था 140 देता था, मैंने इधर कम से कम 130 लिखे हैं। तो 130 के हिसाब से भी देखा जाए ना तो 40,000 जो है वो पाकिस्तानी बनता है। 40,000 आपका रेंट का है, तो 30,700 खाने पीने का। ये तो दो चीजें है ही मस्ट ना। उसके बाद देखें, अगर आप काम अगर क्या करना है, आप काम जाते हैं मतलब कोई बस यूज करते हैं, उसकी टिकट बनाते हैं या आपकी अपनी गाड़ी है, तो अगर तो देखें आप कोई टिकट लेते हैं तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, वैसे मेरे ख्याल में 40-50 यूरो में टिकट मिलती होगी। ये डिपेंड करता है ना डिस्टेंस कितना है आपके काम का। मोटा मोटा करते हैं 50 यूरो करेंगे तो 15,365 ये बनेंगे। मैं ऊपर चलाता जाऊंगा साथ। अगर आपकी अपनी गाड़ी है ना तो घर से काम तक आप मैक्सिमम भी मिनिमम भी अगर आप उसका डीजल पेट्रोल का खर्चा करें ना तो 100-150 लग जाता है अगर आपकी गाड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद देखें, मोबाइल जो है ये भी बहुत जरूरी है इसका आजकल इंटरनेट करवाना। तो इंटरनेट जो है वो वैसे तो मुख्तलिफ पैकेज होते हैं जीबी के हिसाब से। इधर इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है काफी देर पहले, इधर नेट का क्या सिस्टम है। तो हम मिडल रखते हैं, मतलब ना थोड़ा कम ना ज्यादा। 15 यूरो महीने का आपका जी इंटरनेट का खर्चा है और वो बन जाता है आपका जी 4,600। और ऊपर गाड़ी का मैंने आपको टिकट का नहीं बताया, 15,365 टिकट का भी बन जाएगा, सही है। अच्छा दोस्तों, इधर बचत की बात हो रही है तो जनाब मैं आपको एक बचत की एक जबरदस्त मैं चीज लेके आया हूँ बचत के लिए, आपके लिए। आजकल ना एक ना ट्रेंड चला हुआ है कि लोग मोबाइलों से ना पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। पहले होता था कि लोग मनीग्राम या इधर उधर जाते थे शॉप्स पे जो ट्रांसफर करती हैं पैसे, तो आजकल मोबाइल से बड़ा हो गया सिस्टम। तो एक जबरदस्त कंपनी है टैप टैप सेंड। तो टैप टैप सेंड से आप पैसे भेजेंगे तो जनाब उन्होंने बड़ी ऑफर्स लगाई हुई हैं। अगर तो आप टैप टैप सेंड से पैसे भेजते हैं और गुल्लू 10 जो है उसमें कूपन कोड यूज करेंगे गुल्लू 10, तो आप अगर जनाब इधर बैठे हुए हैं यूरोप से कहीं से भेजेंगे तो आप 10 यूरो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब पाकिस्तानी 3-3.5 हजार बन जाता है। अगर यूके से भेजेंगे 10 पाउंड, अगर आप यूएई से भेजेंगे 25 दिरहम है, और अगर आप यूएसए से भेजेंगे तो आपको $10 मिलेंगे। तो बचत मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चले बचत की बात हुई है तो साथ में आपके शेयर कर दूं कि आप इस ऐप के थ्रू पैसे भेजें। और एक और इसकी मजेदार जो बात है ना, इसका मतलब कोई भेजने के पैसे नहीं है, कोई मतलब इजाफी पैसे नहीं काटते, और रेट सबसे जबरदस्त इसका रेट होता है, आप गूगल से चेक भी कर सकते हैं। तो टैप टैप सेंड को जनाब पैसे भेजने के लिए यूज करें, और मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको पहली दफा में 10 यूरो भी मिलेंगे। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। ये जो 4 चीजें ना, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, रेंट, रूम रेंट, ग्रोसरी और टिकट शिकट आने जाने का और मोबाइल का खर्चा, ये तो मस्ट है ना। मतलब आप कुछ भी नहीं, बाहर नहीं जाते, कपड़े नहीं लेते, जूते नहीं लेते, ये चीजें तो आपको मस्ट चाहिए। ये 4 चीजें तो मतलब चाहिए। अच्छा, उसके बाद 3 चीजें और हैं जो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको मतलब उनका खर्चा करते हैं कि नहीं करते। उसमें नंबर 5 पे आ जाता है सिगरेट ना। तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं जो सिगरेट भी पीते हैं, और जो सिगरेट का जिनको मतलब लत लगी हुई है वो तो सिगरेट के बिना रह नहीं सकते। तो मैंने अपने पास से एक आइडिया लगाया। मैं 7-7.5 यूरो की या 6 यूरो की डिब्बी मिलती है एक सिगरेट की ना। मैं वैसे पीता नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलो यार एक बंदा हफ्ते में 2 पीता होगा डिब्बी है, वो डिपेंड करता है ना कि बंदा पीता कितना है। तो 50 यूरो मोटा मोटा इसका महीने का खर्चा लगाएं, जो कि 15,365 बनता है। जो बंदा नहीं सिगरेट पीता उसकी ये बचत है। अच्छा, उसके बाद देखें बाहर का खर्चा है यार। मतलब आप सारा दिन घर में थोड़ा रहना है, आप बाहर जाएंगे, कोई आपका यार दोस्त है, कहीं कोई खाने पीने का छोटा मोटा प्रोग्राम बन जाता है, उसके बाद कोई काफी शाफी पी लेते हैं आप। तो मोटा ये भी बंदे पे डिपेंड करेगा कि वो कितना का खर्चा करता है ना। तो मैं एक मोटा सा लगा रहा हूँ, मतलब छोटा मोटा नॉर्मल सा खर्चा 75 यूरो ना। ये वैसे डिपेंड करेगा उस पर, हो सकता है वो थोड़ा बचत करने वाला हो 25 में गुजारा कर ले, तो मैं एक मोटा सा लगाता हूँ
€75 ना, तो 23,000 ये भी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद कपड़े और जूते जो हैं ये भी आपने देखे लेने तो पड़ेंगे, इसके बिना भी मतलब गुजारा तो है नहीं है। तो अगर आप महीने में मोटा मोटा कर, एक महीने में आप समझे मैं शूज ले लूंगा और दूसरे महीने में जी मैं एक पैंट और एक शर्ट ले लेता हूँ, मोटा मोटा सा मैं बता रहा हूँ आपको, तो €50 महीने का आप ये भी लगा लें। सही है, इसमें ये हो सकता है कि एक महीने आप कपड़े ले लेते हैं और 2-3 महीने बाद आप शूज ले लेते हैं, फिर 2-3 उसको निकाल के फिर आगे आप कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि इतनी हर महीने मैंने नहीं कभी लिया, यकीन माने। और शूज भी इसी तरह मैंने लास्ट जो मुझे गिफ्ट हुए थे शूज, और जो आप देख रहे हैं आजकल, आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, ब्लैक नाइक वाले, वो मुझे यूके से आए थे। और उससे पहले मुझे काफी देर हो गया पहले मैंने शूज लिए हुए हैं, मतलब शूज का गुजारा हो जाता। सीधी बात है यार, मैं बोलूँ कि जी बड़ा मैं मतलब इधर वीआईपी सिस्टम, ऐसा नहीं है। काफी देर, मुझे लगता है 1 साल हो गया होगा मैंने शूज लिए हैं, तो शूज का भी गुजारा हो जाता है। कपड़े भी बंदा 2-3-4 महीने बाद ले लेता है, तो ये भी डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, देखें अब ये 7 पॉइंट मैंने लिखे हुए थे, इसमें हो गए हैं। अब जो ऊपर वाले चार पॉइंट है ना, जो 4 आपके खर्चे हैं जो मस्ट हैं, उनको अगर मिलाया जाए ना सारा टोटल, तो वो बनते हैं जी ₹295, मतलब 300 कर लें आप। मतलब ये खर्चा आपका होना ही होना। आप घर से बाहर नहीं जाते, ठीक है, पर घर के अंदर रहते हैं, खाना पीना करते हैं, रूम का रेंट है, मोबाइल चार्ज और बस का आने जाने का टिकट, ये बनते हैं जी 295। और इस ये पाकिस्तानी रुपए में बनते हैं ₹90,665। ये आपके मस्ट खर्चा है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्रियों में बंदा पैसे कितने कमा लेता है, बचत कितनी को हो जाती है। और जो नीचे वाले हैं, जो बाकी 3 पॉइंट हैं, वो आपके हो जाते हैं खर्चा 175। देखें, अगर कोई बचत करने वाला है तो देखें आधे पैसे बचा सकते हैं। सही है, तो अगर ये सारा खर्चा मिला लें तो जनाब आपके बन जाते हैं जी टोटल €470। तो €470 को मैंने इधर टोटल नहीं किया हुआ, तो अभी देखना पड़ेगा 470 का कितना होता है। मैं अभी जी आपको 1 सेकंड में 470 का करके दिखा देता हूँ जी गूगल से। तो ₹308 का यूरो चल रहा है, तो 470 जनाब 1,44,895, मतलब आप समझ लें कि 1,45,000 कर लें, 50 कर लें, ये आपका खर्चा है। सही है, मतलब थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करके कपड़ा शपड़ा लेके, ये बता रहा हूँ। नहीं तो आपका अगर आप कुछ भी नहीं लेते तो 90,600 कुछ है ही है। अच्छा, ये तो मतलब खर्चा होना ही होना है आपका, ये तो आप जहन में रखें ना। अब बात ये है कि बंदे सोच रहे होंगे कि यार बंदा कमाता कितना है इधर। वीडियोस बड़ी पड़ी हैं मेरी, मैं इसी टॉपिक पे ज्यादा वीडियो बनाता हूँ, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर तो आप, मैं तीन तीन तरह की सिचुएशन आपके साथ शेयर करूं। अगर आप किसी पाकिस्तानी के साथ काम करेंगे ना, माजरत के साथ, मतलब किसी डोनर कबाब में, पिज्जे की दुकान पे, या किसी वैसे ग्रोसरी की दुकान पे, तो पाकिस्तानी हमारे पैसे कहीं जिधर भी चले जाएं वो थोड़ा मतलब हाथ टाइट रखते हैं, पैसे कम देते हैं। इधर मैंने डोनर कबाब या पिज्जे की शॉप पे देखा, जो नया बंदा है उसको ये 800-900 हज़ार तक देते हैं। सही है, मैं सब की बात नहीं कर रहा, पर मैंने जो ज्यादा देखा है, तो जैसे जैसे बंदा काम जानता है फिर वो थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 ही मैंने देखा इधर, इससे ज्यादा पैसे नहीं देते। और काम भी 10-10 12-12 घंटे काम होता है। अब दूसरा सेक्टर है जी एग्रीकल्चर का, जो मोस्टली नया बंदा आके काम करता है, ना उसको जुबान आती है ना कोई वाकफकार होता है, तो इधर पाकिस्तानी बड़े ठेकेदार हैं या इंडियन ठेकेदार हैं, तो उनके पास वो काम करता है। तो जनाब ये मौसमी काम होता है, बारिश हो गई है काम नहीं है, घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं इधर। कहीं €6 घंटे के मिलते हैं, कभी कहीं €7। और महीने में सारा दिन ये काम, सारे दिन ये काम नहीं होता। महीने में बड़ा भी कर लें तो आप हफ्ता इतवार भी अगर काम करते रहे तो 20-22 दिन लगते हैं, ज्यादातर इससे कम ही होते हैं। तो बंदा इसमें 1,000 से लेके 1,200 कमाता है, एवरेज निकाली जाए ना। तो उसके बाद
फैक्ट्री में अगर कोई काम करता है तो फैक्ट्री में जनाब 1300 से लेके 15, 1550, 1600 तक भी बंदा कमा लेता है। ये डिपेंड करता है कि काम कौन सा कर रहा है। मैं अब जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वो थोड़ा भारी काम है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं थंबनेल लगा दूंगा, ये आप देखें जरा। तो थोड़ा भारी काम है तो इसका 1650 है। तो ये 150 ऊपर नीचे हो सकता है, पर 1300 से लेके आप 1550, 1500 कर लें, 1500 ही मोटा कर लेते हैं, एक मोटा मोटा। तो खर्चा कितना आया था बंदे का, जो मतलब थोड़ा बहुत खाने पीने का, बाहर आने का, 470 यूरो। 1500 मोटा मोटा करते हैं, 470 उसमें से निकाल ले तो 1030 रुपए बनते हैं। अभी मैं 1030 के पाकिस्तानी आपको जरा बता दूं, क्योंकि हमारे देखने वाले जनाब कहते हैं कि जरा पूरी तफसील से बताया करें, तो मैं जनाब 1030 के पाकिस्तानी बताऊंगा। अच्छा, बचत करके तो जनाब आपके 470 यूरो आपका अगर खर्चा होता है ना, तो 3,17,536 रुपए बनेंगे। अच्छा, अब ये मिडल ईस्ट वाले ये ना बोले यार इतनी बचत तो हम दुबई में, सऊदी अरब में कर लेते हैं। तो जनाब मैं मानता हूँ बिल्कुल, इटली बस ऐसा ही मुल्क है, इधर इतने ही है पैसे इतने ज्यादा नहीं है इधर। लोग इधर ज्यादा इसीलिए आते हैं कि इधर डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, और पैसे को इतने ज्यादा नहीं है इस मुल्क में, पर अल्लाह का शुक्र है इधर डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, बंदा सेटल हो जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है, फैमिली बुला सकता है, सारा कुछ हो जाता है। मिडल ईस्ट में ये चीज नहीं होती। अच्छा, ये मोटा मतलब जो टोटल मैंने खर्चा आपको 470 बताया था ना, वो है। तो अब देखें इसी हिसाब से आप देख लें, अगर कोई 1200 कमाता है तो वो कितनी बचत उसकी हो जाएगी, 470 उसमें निकालें। अगर कोई 1000 कमाता है तो कितनी, और यकीन माने इधर 800-900 1000 कमाने वाले बड़े बंदे हैं। ये ना सोचें कि सारे बंदे 1500-1600 कमाते हैं। मुझे लगता है कि 50% हमारे बंदे 1000 से नीचे नीचे ही हैं, क्योंकि वो चाइनीज के पास या किसी पाकिस्तानी के पास या किसी स्त्रानेरी के पास काम करते हैं तो पैसे देते हैं वो काम। तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है हर दफा यार, तो वीडियो शुक्रिया आप इधर तक अगर देख रहे हैं तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मुझे लग रहा है। अगर पसंद आई है तो जनाब अगर तो आप दूसरी दफा मेरे चैनल पर आए हैं, पहली दफा मैं बड़ा कह चुका हूं, अगर पहली दफा आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना यार, अल्लाह लगता ढीठ हो गया तुसी। अगर आप दूसरी दफा मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो जनाब अब तो बनता है आप सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है ना। और जो दोस्त आपका बाहर जाना चाहता है, जिसका बड़ा दिल है, लाखों कमाएंगे, करोड़ों बन जाएंगे, उसको जरा ये वीडियो सेंड करें ताकि उसकी आंखें खुलें और फिर वो डिसाइड करे कि किधर जाना है। वैसे तो पाकिस्तान के हालात उस तरह के नहीं है, जो तो पाकिस्तान सेट है, जो मतलब अब डिपेंड करता है ना उसके घर के अखराजात कितने हैं। मुझे लगता है कि एक बंदा अगर 70 से 75 हजार से लाख रुपया कमाता है ना, तो मुझे लगता है यार उसको पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो अगर कोई कम है तो फिर कोशिश करें आ जाएं, यूरोप में किसी भी कंट्री में आ जाएं तो जबरदस्त है। जो मिडल ईस्ट वाले हैं वो भी अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म में सोचा हुआ है कि हमने इधर रहना, तो यार मेरी उनसे भी गुजारिश है कि छोड़ें मिडल ईस्ट को, किसी यूरोप कंट्री में मूव हो ताकि आपको फायदा हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलूंगा और किसी अच्छी वीडियो में। अच्छा, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो फैमिली वाले का, जो ना फैमिली वाले का इतने खर्चे है ना कि आप कानों से धुआं निकलेगा कि बंदा फैमिली लेके ही ना जाए। बड़े खर्चे हैं यार, मैं रिसेंटली लेके आया हूं ना, तो मतलब समझ लें कि कहते हैं ना पानी इधर तक नहीं इधर तक आ जाता है पानी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज।